लोगों को सुख देने वाला है। तीसरा भुवनेश्वर का अवतार है जो अविशिष्ट फल दाता है, उनकी बला भुवनेश्वरी शक्ति है। चौथे अवतार विदेश की पड़ोसी शक्ति है जो भक्तों को सुख शांति प्राप्त प्रदान करती है। पांचवा भैरव नामक अवतार है, उनकी भैरव शक्ति उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। छठवां छिन्नात्मक अवतार है। सातवां शंभु का धूम्रवान नामक अवतार है जिसकी धूमवती नामक शक्ति उपासकों को फल देने वाली है। आठवां बुगला मुख का शिव का अवतार हुआ है जिसकी बुगला मुखी शक्ति है। नौवां शिव का अवतार मतंग नाम का हुआ है, उनकी शक्ति मतंगी नाम की हुई है। शिव का 10वां अवतार कमल नाम है जिनकी शक्ति उनकी बाला भुवनेश्वरी शक्ति है। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। पूर्ण समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप जी को बड़ा दुख हुआ। फिर वे इंद्र को धैर्य देकर शिव की काशीपुरी में आए। वहां आकर गंगा जी में स्नान किया तथा विश्वेश शिव का दर्शन कर पूजन किया। फिर वहां पर प्रतिपूर्वक शिवलिंग की स्थापना करने चिरकाल तक तप किया। शिव प्रसन्न हुआ। कश्यप ने वर मांगा कि ये ईश्वर, मैं विशेषकर पुत्रों से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए तथा मेरे पुत्र और हों ऐसा वर दीजिए। देवता देवताओं को पीड़ा न दें ऐसी कृपा कीजिए। कश्यप जी ने ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने अस्तुता कहा कि अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शंकर जी अपना वचन पूर्ण करने के लिए कश्यप में सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ, सभी मानो शिव रूप हो गए हैं। उसी समय शिव के निमन अवतार हुए। कलापी, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अज्ञापद, अपिबुद्धर, शंभु, चंड तथा भाव, ये 11 रुद्र के अवतार हुए। ये सभी साक्षात रुद्र के अवतार रूप तथा सुख के सागर हैं। इन एकादश रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ समग्र में बहुत से दैत्यों का संहार किया है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। दुर्दशा चरित्र। महर्षि अत्रि जी अनसुईया जी के पति हैं। उन्होंने पत्नी सहित ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र के लिए शिव जी की आराधना की। उन्होंने ऋष्य पर्वत पर विंध्याचल के पास नदी के तट पर बैठकर घोर तप किया। उनके शरीर से तक्षण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उनसे तीनों लोग को भस्म हो गए। ऋषि मुनि इंद्रादि सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए, उनसे अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ शिव जी के पास गए। सबने मिलकर शिव जी की बड़ी भारी स्तुति की। उनसे अग्नि के तेज का वर्णन करके उससे उत्पन्न दुख का वर्णन किया। शिव जी ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ बैठकर संपत्ति करने लगे। फिर वे तीनों ही अत्रि ऋषि को वर देने गए। अत्रि ने तीनों को पहचान कर स्तुति की। तीनों ने ही अपनी अभिमन्यता कहकर अपने अंश से पुत्र का वरदान दिया। इससे अत्रि ऋषि ने अनसुईया से 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दुर्वासा जी ने अनेक चित्र किए हैं। राजा अम्बरीषि ने उनकी परीक्षा ली थी। इससे दुर्वासा जी क्रोधित हो श्राप देने लगे। दूरदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। फिर आकाशवाणी द्वारा वह चक्र रुक गया। उनको
स्वरूप जानकर अम्बरीश ने स्तुति की तथा उन्होंने विधिवत भोजन कराया। एक बार इन दुर्वासा रूप काल भगवान ने रामचंद्र जी की परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा ने रामचंद्र जी से प्रतिज्ञा कर ली थी कि हमारे आपके संपर्क में कोई न आवे, परंतु लक्ष्मण जी वहां आ गए। इससे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। इससे दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। इस प्रकार दुर्वासा जी ने कृष्ण भगवान की भी परीक्षा ली थी। वे उनके यहाँ भोजन करने गए। श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, ऐसा जानकर उन्होंने श्री कृष्ण जी की परीक्षा ली। तब श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी के साथ स्वयं रथ में जतकर उन्हें बैठाकर चले। प्रसन्न और दुर्दशा ने वरदान दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जाए। ऐसे ही एक समय दुर्वासा जी जल में नग्न स्नान कर रहे थे। द्रौपदी ने अपने साड़ी का वस्त्र फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दिया। वह वस्त्र जल में बहुत बहता हुआ उसके पास गया। दुर्वासा जी ने अपना गुप्त ढक लिया और द्रौपदी को वस्त्र के बढ़ने का वरदान दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने अनेक चरित्र किए हैं। हनुमान अवतार। जब विष्णु जी भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तब शिव जी उनके रूप पर मोहित होकर क्रांतित हो गए। इससे उनका वीरपात हो गया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री से में रामचंद्र जी के हित के लिए स्थापित कराए। इससे उस केसरी के शंकर सुवन हनुमान जी उत्पन्न हुए। वे वानर रूप मनुदाक्रमी थे। बलकाया में ही सूर्य को मधुर फल जानकर मुंह में रख लिया था। फिर देवताओं की विनती करने पर उसने छोड़ दिया। देवताओं ने उन्हें शिव का अवतार जानकर बहुत से वरदान दिए। सूर्य देव से उन्होंने सभी विद्याएं पढ़ी। माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पत्ति सुग्रीव से मिले। उनके मंत्री बनकर रहे। श्री राम जी की जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो राम काज के लिए वे लंका में जानकी जी का पता लगाने गए। लंका में महान पराक्रम दिखा, उसे जलाकर जानकी जी का पता श्री रामचंद्र जी को दिया। फिर राम के साथ वानर सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई की। बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया। रामचंद्र जी की विजय की इच्छा से शिवलिंग स्थापित कर पूजन किया। शिव जी से वरदान लेकर दैत्यों को राम ने मारा। हनुमान जी ने भी अनेक दैत्यों को मारा। रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की। शक्ति से घायल लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। फिर अहिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को लाए। अनेक लीलाएं करके रामचंद्र जी को प्रसन्न किया। महेश अवतार। एक समय शिवजी पार्वती से बाहर कर रहे थे। भैरव जी द्वारपाल थे। लीला विहार से उत्पन्न पार्वती जी बाहर जाने लगी। जो भैरव ने विहार युक्त मन से उन्हें क्षत्रिय भाव से देखा और बाहर जाने से रोका। पार्वती जी उसके भार को जान गई और उन्हें श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर मनुष्य हो जा। इससे भैरव पृथ्वी पर बेताल हुए। शंकर पार्वती भी अनेक स्नेह से पृथ्वी पर अवतारित हुए। तब शिव का नाम महेश हुआ और पार्वती का नाम शारदा। इस प्रकार शिव जी ने लीला की।
विश्व भावतार। जब जब देव दानवों के अमृत के लिए मंथन किया तो अमृत की प्राप्ति पर उनमें युद्ध छिड़ गया। देवासुर संग्राम त्रिलोकी में प्रसिद्ध हुआ। अमृत की बूंदों से कुछ सुंदर रमणीय उत्पन्न हो गई। शिव की माया उन्होंने अनेक गुप्त अंग सुंदर रूप में प्रकट हुए। दैत्य लोग उन्हें पाताल में ले गए। उस युद्ध में भगवान विष्णु बले से दैत्यों को मारते मारते पाताल में गए। वहां उन सुंदर स्त्रियों को देखा। तब विष्णु जी ने उन चंद्रमुखियों के साथ रमण करके अनेक वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। इससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। इससे ऋषि मुनियों को भारी कष्ट हुआ। तब शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। इसी हेतु शिव जी ने वृषभ का रूप धारण किया और विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा की। तब शिव जी ने वृषभ रूप धारण करके गरजते हुए पाताल में प्रवेश किया। उनके घोर गर्जन से वहां का नगर ध्वंस होकर गिरने लगा। पुरवासी व्याकुल हो गए। वृषभ ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों का सम्मान किया। बैल रूपधारी शिवजी ने अपने खुरों और सिंगों से उन्हें मारा। विष्णु ने पुत्रों को मारने वाले बैल का सामना किया। उन्हें अनेक अस्त्र का प्रयोग किया। वृषभ ने सभी को काट डाला। तब विष्णु ने उन्हें पहचानकर प्रार्थना की, अपनी भूल की क्षमा मांगी। विष्णु लज्जित हो वहां से चलने लगे। तब शंकर जी ने कहा कि तुम अपने चक्र को यहीं छोड़ दो। मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र सूर्य के समान तेज वाला देता हूँ। उन्हें वह चक्र देकर भगवान शंकर कैलाश पर चले गए। विष्णु भी मोह त्याग अपने लोक को गए। यह विभीषण अवतार की कथा है। पिपलाद चरित्र। वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्रादि देवताओं ने वज्र बनाने की इच्छा से और ब्रह्मा की आज्ञा से दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियां मांगी। ऋषि ने अपनी पत्नी सुरवच्ची को घर में कार्यवश भेज दिया। स्वयं शरीर त्याग कर देवों को अस्थि दान दे दिया। देवता अस्थि प्राप्त कर प्रसन्न मन वहां से लौट आए और उससे सुंदर मजबूत अस्त्र बनवाकर इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। इधर मुनि पत्नी सुरवच्ची घर से लौटकर बाहर आई तो यहाँ ऋषि और देवताओं में से एक नहीं देखा। तब जो वह देवताओं की कुचाल समझकर उन्हें श्राप देने लगी। उसने कहा, तुम सभी पशु बनो। यह कहकर स्वयं भी अग्नि से सती होने लगी। तब आकाशवाणी ने आज्ञा दी कि तुम अपने शरीर में स्थित मुनि के तेज की रक्षा करो। सरगर्भ क्षत्रिय अपने शरीर को नैन जलावे, यह देवों की आज्ञा है। यह सुनकर उसने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ को विद्रीय किया। उसने महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सुरवच्ची ने उसे शिव का स्वरूप मानकर उसकी वंदना की और फिर उसे एक पीपल के वृक्ष की जड़ में बैठाकर वरदान दिया कि तुम श्रीकाल तक यहाँ ही निवास करके सबको सुख पहुंचाइयो। यह कहकर समय समाधि लगाकर पति के पास परलोक में चली गई। शिव अवतार जानकर विष्णु आदि सभी देवता वहां आए और उनका भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिपलाद रखा। तब महाप्रभु पिपलाद लोक कल्याण के लिए कितने ही काल तक उस पीपल की जड़ में तप करते रहे। इस प्रकार पिपलाद ने संसार में धर्म की स्थापना करके निवास किया। फिर उन्हें संसार में लीला करते हुए राजा
अरंडक की पुत्री पद्मा से विवाह किया और अपने बुद्ध शरीर को युवा बनाया। उन्होंने पद्मा से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने और भी लीलाएं की। संसार में किसी से निर्वाण न होने वाली उन्होंने शनिचर की पीड़ा को दूर किया। उन्होंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से दुखी नहीं रहेगा और शिव भक्तों को यह बाधक ही नहीं होगा। यदि आपके विपरीत शनि कहीं पीड़ा पहुंचाए तो यह भस्म हो जाएगा। गांधी कौशिक तथा पिपलाद से 3 महामुनि स्मरण मात्र से ही शनि पीड़ा का नाश करने वाले हैं। वैश्यनाथ अवतार की कथा। पूर्व काल की बात है कि एक समय नंदीग्राम में महानंदिनी नामक एक बड़ी धनवान ऐश्वर्ययुक्त स्वर श्रृंगारों से युक्त वेश्या रहती थी। वह गान विद्या से निपुण वेश्या सदा शंकर जी का जप करती रहती थी तथा पार्वती सहित शंकर जी की पूजा करती रहती थी। वह रुद्राक्ष और विभूति धारण करती थी। शिव के सम्मुख नृत्य करती थी। तब एक दिन शिव जी वेश्या का रूप धारण करके उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रतन जड़ित सुंदर कनक था। उसे देखकर महानंदा मुग्ध हो रतन जड़ित सुंदर हो गई। ए वेश्या रूप शिव जी उसके भाव को समझ गए। इस पर शिव जी ने कहा कि मन यदि इस कंकण के लिए हो गिर रहा है जो इसे धारण कीजिए, परंतु यह बताओ कि इसका मूल्य क्या देंगे। वेश्या ने कहा, मैं तो व्यभिचारिणी वेश्या हूँ, पतिव्रता स्त्री तो नहीं हूँ। व्यभिचार ही मेरे कुल का धर्म है। यदि आप मुझे कंकण देते हैं तो मैं 3 रात आपके साथ स्त्री की तरह रहूंगी। शिव ने इसे मान लिया। शिव ने कणक देकर कहा कि इस व्यवहार से सूर्य चंद्रमा प्रमाण है। तुम 3 बार इसे सत्य से कहकर स्वीकार करो तथा मेरे हृदय का संपर्क करो। वेश्या ने कहा, मैं 3 रात आपकी पत्नी रहकर सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। ऐसा कहकर महानंदा ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी बनाकर शिव के हृदय का 3 बार संपर्क किया। फिर शिव जी ने उसे एक रत्नासमय शिवलिंग दिया और यह कहा कि यह लिंग परम गोपनीय है, इसे संभाल कर रखना। वह उसे रत्नमय नृत्य मंडल में रखकर मखमली गद्दों पर शिव के साथ शयन करने चली गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडल के एक वाणी निकली कि हे तात, इस नृत्य मंडल से सहावायु के साथ आग लग गई है। यह सुनकर नंदा ने भागकर बंधे हुए बंदर तथा मुर्गों आदि को छोड़कर बचाया। लिंग उस मंडल के खंबे के साथ जलकर भस्म हो गया। इससे वेश्या दोनों दुखी हुए। वेश्या ने कहा कि मेरे प्राणों से भी प्रिय जब शिवलिंग जल गया तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। उसने वेश्या को दृश्य भूतियों के द्वारा चिंता बनकर उनमें अपने शरीर भस्म कर दिया। वेश्या ने विचार किया कि शिव भक्त यह वेश्या मर गया, बड़ा अनर्थ हुआ। मैंने सत्य प्रतिज्ञा की थी 3 दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, किंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिव भक्त भत्री मर गया। मैंने सत्य मार्ग लिया था, सत्य में परम गति है, अति मैं भी इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यह देखकर लोगों ने उसे प्राणों
प्राण त्यागने का मना किया, परंतु वह नहीं मानी और जलने को तैयार हो गई। उसने सारा धन संपत्ति ब्राह्मणों के दान कर दिया तथा अग्नि में कूदने को तैयार हो गई। तब विश्वपिता शिवजी वहां प्रकट हुए। वे चंद्रमा करोड़ों सूर्य के समान क्रांति वाले दिव्य स्वरूपधारी सामने खड़े थे। महानंदी इससे आश्चर्य में पड़ गई। वह कपित होकर प्रेमाश्रु बहाने लगी। शिव ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, मैंने तेरी परीक्षा लेने तू विषय का रूप धारण कर लिया है। उस वेश्या ने दैत्यों सहित शिव चरणों की सेवा का वरदान मांगा। शिव ने एवं वस्तु कहकर उसे अपने परम धाम को भेज दिया।